Welcome to this math session, students. In previous math session, we learned the last concept of your chapter number 3, 3.4, which is basically mainly focusing on your general or principal solutions of trigonometric equations, which involves sine, cos and tan. वो याद रखते रखते हमने ये भी समझा, इसको भी याद किया कि आपके जो फंडामेंटल पीरियड्स होते हैं वो किस तरीके से वेरी कर सकते हैं एज पर द पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और देयर मोड और देयर एनी मल्टीपल ऑफ एक्स, राइट? और इनपुट में आप जब भी कुछ मल्टीपल कर रहे हो तब, एज वेल एज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब इन सब के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस करते हैं। इनिशियली आपको प्री रीडिंग एक्सरसाइज दी गई है। प्री रीडिंग एक्सरसाइज आपको हर बार की तरह घर से करनी है, राइट? दोस आर नथिंग बट अ वेरी इजी एंड स्टार्टर बेस्ड क्वेश्चंस जो आप घर से इजीली कर सकते हो। तो प्री रीडिंग एक्सरसाइज मैं आपको घर से देता हूँ, राइट? इन क्लास एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cot x इज इक्वल टू -√3। अब मुझे ये बताओ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे पास किस किस का है? साइन, कॉस और टेन का है, हाँ या ना एवरीवन? राइट, कॉट, कोसेक और सेक का नहीं है। तो जब भी हमारे पास कॉट, कोसेक या सेक होंगे हम उसको साइन, कॉस या टेन में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कॉट एक्स को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ इजीली? टेल मी, कॉट एक्स को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? टेन एक्स, राइट? सो इफ कॉट एक्स इज -√3, व्हाट अबाउट टेन एक्स? टेन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो बोलो। 1 by cot x. 1 by cot x, right? And cot x is -√3, so it will be -1/√3. Am I correct? Right? चलो, अब मुझे बताओ tan x -1/√3 कब होता है? tan x के लिए आपने क्या याद रखा है? -π/2 to π/2 और नॉट? जो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज नथिंग बट योर अल्फा, राइट? तो अल्फा आपने -π/2 to π/2 रखा है कि नहीं? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। इज इक्वल टू tan अल्फा where alpha belongs to open interval -π/2 to π/2। चलो, 1/√3 आपका कब होता है 10? पहले पॉजिटिव में कब होता है 1/√3? टेल मी। क्यों रिस्पांस नहीं दे रहे हो स्टूडेंट्स? 10 आपका सी, 10 π/3 is √3 or not? So 10 π/6 is 1/√3 or not? Tell me। आपको -π/2 से π/2 ही देखना है ना। -π/2 से π/2 में 10 π/6 आपका +1/√3 होता है। यहाँ पे 10 पॉजिटिव है, तो यहाँ -π/6 में वो -1/√3 होगा। जस्ट टेल मी, क्योंकि यहाँ पे 10 पॉजिटिव और यहाँ पे 10 नेगेटिव है। क्या ये चीज क्लियर हुई? 10 π/6 is 1/√3, so definitely 10 minus π/6 will give you -1/√3, right? So here alpha will be equal to -π/6। अल्फा आपका -π/6 होगा, ठीक है? क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? इसमें कोई डाउट? Now let me show you second question. फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आपको यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है स्टूडेंट्स। cos 2x, tan 3x, sin 4x, sin cos tan तीनों के आपको दिए गए। वन बाय वन देखते हैं। पहले cos 2x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है? चलो, पहले cos 2x को भूल जाओ, मतलब 2x को भूल जाओ, सिर्फ cos पे फोकस करो स्टूडेंट्स। अब मुझे ये बताओ, cos में आपकी -हाफ वैल्यू कब आती है? cos 2x इक्वल टू -हाफ को जब आप cos अल्फा लिखोगे तो वहां पे आपका अल्फा 0 से पाई होना चाहिए। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? अल्फा आपका 0 से पाई होना चाहिए। यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? राइट। चलो, अब cos की वैल्यू हाफ कब होती है? पहले पॉजिटिव वैल्यू के बारे में सोचो, कौन से एंगल हाफ होगी? यस, वेरी गुड। cos π/3 विल बी हाफ, राइट? ये π/3 पे आपको cos हाफ मिलेगा। तो -हाफ कौन से एंगल पे मिलेगा? -हाफ के लिए कैन आई से मुझे पाई माइनस π/3 करना पड़ेगा, हाँ या ना? कैन आई से दैट हियर अल्फा विल बी इक्वल टू पाई माइनस π/3?
समझ रहे हो ना नेगेटिव वैल्यूज के लिए कैसे जाना है? साइन और कॉस में नेगेटिव वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको डायरेक्टली माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। साइन और टेन में अगर पाई/6 पे वो 1/√3 आ रही है तो -1/√3 वो बस 0 - पाई/6 हो जाएगा, राइट? क्योंकि -पाई/2 से पाई/2 में आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। बट कॉस के लिए वो आपका 0 to 2 पाई है, या सॉरी 0 to पाई है। तो कॉस में पॉजिटिव आपका जो भी आ रहा है उससे नेगेटिव निकालने के लिए पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? इसको अगर आपको लिखना है फॉर्मूला बुक में आप लिख सकते हो, साइन और टेन के लिए जस्ट आप एंगल को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाओ, जबकि कॉस के लिए आपको पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? सो हियर अल्फा इज पाई माइनस पाई/3, 3 पाई माइनस पाई, अल्फा विल बी योर 2 पाई/3। पहले अल्फा क्लियर हो गया एवरीवन? नाउ व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x? दिस इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। नाउ जनरल सॉल्यूशन, वहां पे cos x होता था, यहाँ पे 2x है, सो 2x विल बी इक्वल टू, अभी आपने याद रखा था 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू i। डू यू रिमेंबर दिस? हाँ या ना एवरीवन? सो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा इज नथिंग बट 2 पाई/3। अब 2 हम कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं सभी जगह पे। यहाँ पे अगर 2 कॉमन निकाल दो तो ये हो जाएगा आपका n पाई प्लस और माइनस पाई/3, 2 कैंसिल, सो x will be equal to n pi plus or minus pi/3 where n is your integer। मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, एक साथ पहले समझ लो। क्या है cos 2x वाला क्लियर हुआ एवरीवन? फर्स्ट क्वेश्चन cos x वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? अनन्या, अनगा, चिन्मयी, ध्रुव, हर्षन, जॉन, कौशिक, विवेक, नेहा, ओमकार, प्रशस्ति, वरुण, यश, राइट? चल जैन नहीं है अभी? ओके, लेट अस सी सेकंड वन, tan 3x इक्वल टू -1। तो सबसे पहले हम इसको tan अल्फा ले लेंगे। चल अब मुझे ये बताओ यहाँ पे मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ अल्फा को? फॉर tan योर अल्फा शुड बी बिटवीन -पाई/2 टू पाई/2। तो पहले नेगेटिव के लिए आपको पॉजिटिव ढूंढना पड़ेगा। चलो ये -पाई/2 टू पाई/2 में tan 1 आपका कब होता है? पाई/4 पे होता है। tan पाई/4 विल बी 1, हाँ या ना? राइट? तो -1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट क्लॉकवाइज में जाओ, -पाई/4। सो हियर अल्फा विल बी इक्वल टू -पाई/4। ये चीज क्लियर है एवरीवन, हाँ या ना? राइट? अभी जस्ट आपने देखा जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x। सो हियर if I write this formula, general solution, तो जनरल सॉल्यूशन आपका हो जाता है 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। एम आई करेक्ट? साइन में -1 to the power n आएगा, 10 में बस n पाई प्लस अल्फा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, वेर n इज इंटीजर। अल्फा इज -पाई/4, n पाई -पाई/4। बट ये आंसर आपका 3x का आया है। जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि सॉल्यूशन फाइंड करो, दैट मीन्स आपको करनी है। तो अब यहाँ पे जब मैं x को सब्जेक्ट बनाऊंगा, 3 वहां पे डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी n पाई/3 माइनस पाई/12 बिकॉज 4 3s are 12 where n is integer। यस यस, ये आपका ऐसे क्वेश्चन आपके सबसे पहला पार्ट होता है आपको अल्फा फाइंड करना, राइट? पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फिर आप वहां से जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। एवरी टाइम यू नीड टू फाइंड अल्फा फर्स्ट एंड देन एक्स। पता चल रहा है ना स्टूडेंट्स कैसे करना है? फॉर्मूला भी मैंने आपको यही समझाया, राइट? नाउ sin 4x इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ये आपका कब होता है? sin 4x इज इक्वल टू √3/2 व्हेन योर sin इज √3/2। या सबसे पहले तो आप इसे sin अल्फा लिख दोगे, जिसके लिए आपका अल्फा होता है -पाई/2 टू पाई/2। यस, वेरी गुड प्रज्ञा, 60 डिग्री और पाई/3। So here alpha is pi/3. After getting alpha as pi/3, we will write the formula of general solution.
देन जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन इज x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, राइट। अब x की जगह यहाँ पे आपके पास 4x, सो यू शुड राइट हियर 4x। 4x इज इक्वल टू n पाई plus minus 1 to the power n, alpha is pi by 3, where definitely you need to mention n is integer, n integer है वो आपको mention करना पड़ेगा। So x will be equal to n pi by 4 plus minus 1 to the power n pi by 12, n belongs to integer। क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? एनी डाउट इन एनी ऑफ दिस? बोलो, एग्जाम्पल देखने के बाद सारी चीजें और ज्यादा क्लियर। एनी डाउट इन एनी ऑफ दिस? चलो क्विकली नोट डाउन दिस एवरीवन। ओके स्टूडेंट्स, वी नीड टू मॉडिफाई वन थिंग। मैं आपकी सारी चीजें मॉड्यूल से वेरीफाई कर रहा था जो हमने पढ़ी, राइट। तो मॉडिफिकेशन ये है, क्लास 12th के कंसेप्ट के साथ ये कंसेप्ट आपका मर्ज हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। क्लास 12th में जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे तो वो टाइम पे ये जो मैंने अल्फा के बारे में लिखा, राइट, दिस इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल डोमेन, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू क्लास 12th, राइट। तो ये जो आपने प्रिंसिपल डोमेन आपने लिखा है ये आपको हटा देना पड़ेगा एवरीवन, यू नीड टू रिमूव दिस, ओके। ये क्लास 12th के रिस्पेक्ट में। अभी के लिए जो ये जनरल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, वहां पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो आपके क्लास 11th के रिस्पेक्ट में प्रिंसिपल सॉल्यूशन की डेफिनेशन कुछ ऐसी है, ऐसे सारे x जो आपके क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 2 पाई पे बिलोंग करते हैं, जो आपके इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, दोस आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ऐसे वैल्यूज ऑफ x जो आपके क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 2 पाई में बिलोंग करते हैं, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप बोलोगे सर अगर हम इसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे तो अल्फा को क्या बोलेंगे? अल्फा को अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, राइट। अल्फा इज अल्फा ओनली, दैट्स इट, राइट। स्पेशली अल्फा भी आपका वन ऑफ द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ओनली, बट यहाँ पे अल्फा को हम कुछ और नाम नहीं देंगे। सो प्लीज रिमूव फ्रॉम एवरीवेयर, जहां जहां मैंने अल्फा को प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखा है जस्ट वो वाली लाइंस को आप कट कर दो, राइट। अल्फा वॉन्ट बी योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन हियर। ये आप जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे तब आपका वहां पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए अल्फा इज नॉट योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इतना तो आप कट कर दो। So for principal solution it will be close interval 0 to open interval 2 pi। अब यहाँ पे रेगुलर बुक में जो हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस किए इनिशियली, ये वाले, राइट, एक ही था क्वेश्चन जिसमें अल्फा माइनस पाई बाई 6 फाइंड किया। अब उसको 0 से 2 पाई के रिस्पेक्ट में समझो, जैसे tan x माइनस 1/√3 है, राइट। अब मुझे ये बताओ tan x माइनस 1/√3 कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे वो नेगेटिव होगा? टेल मी। ऑल एस टी सी। सो tan आपका फर्स्ट एंड थर्ड में पॉजिटिव होता है, सो tan आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन, हाँ या ना? सो फॉर जनरल सॉल्यूशन हियर अल्फा विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू लिखने के लिए मुझे ये पता है कि 1/√3 उसकी पॉजिटिव वैल्यू पाई बाई 6 के लिए आती है, राइट, 10 के लिए पाई बाई 6 के लिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6, राइट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में वो सिंपली हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6। अरे दोनों में आपको क्लॉकवाइज जाना है। सो अल्फा विल बी इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 6 और अल्फा विल बी इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 6। ये 6 पाई माइनस पाई, यहाँ पे आपको अल्फा मिलेगा 5 पाई बाई 6, जो पहले वाले अल्फा को आप सिंप्लीफाई करोगे वो मिलेगा 5 पाई बाई 6, और अल्फा आपको मिलेगा 6 2 12 माइनस 11, 12 माइनस 1 11 पाई बाई 6। वापस से रिपीट करता हूँ, एक बार समझो एवरीवन, एक बार समझो यहाँ पे, वन मोर टाइम, सबका ध्यान यहाँ पे। हमें यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, एंड अभी जस्ट हमने समझा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन की आपकी क्लास 11th में जो डेफिनेशन है
उस हिसाब से अल्फा जब आप पूरा एक चक्कर घूम लेते हो 0 से 2 पाई तक, वो 0 से 2 पाई तक आपको जितनी वैल्यू मिलेगी दैट दोस आर कॉल्ड योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हाँ या ना? 0 से 2 पाई में आपको अल्फा की जितनी वैल्यू मिलेगी वो आपकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगी। अब जैसे यहाँ पे tan x आपका -1/√3 है, tan की नेगेटिव वैल्यू आपको कौन कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकंड एंड फोर्थ में आपको tan नेगेटिव मिलेगा, फर्स्ट एंड थर्ड में पॉजिटिव मिलेगा, हाँ या ना एवरीवन, राइट? अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल लिखने के लिए हम पाई माइनस थीटा यूज करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल यूज लिखने के लिए हम 2 पाई माइनस पाई/6 यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? जहाँ पे पाई/6 क्या है? अल्फा ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट? एक बार मैं इसको वापस थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, समझना। जब भी आपको ये अल्फा की वैल्यू हर एक क्वाड्रेंट में लिखनी होती है, उसका मैं आपको थोड़ा सिमेट्रिसिटी दिखा देता हूँ कि हर एक क्वाड्रेंट में हम अल्फा कैसे लिखेंगे, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। इसी को हम हाईलाइट करेंगे ओके, जनरल सॉल्यूशन को। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ही मैं आपको लिखाता हूँ, राइट? यहाँ पे मैं इसके लिए लिख देता हूँ बस नाउ प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स, जैसे ही आपका यूनिट सर्कल है 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2 पाई, ठीक है? अब एक चीज समझो, जो आपका वैल्यू टेबल है वहां से ही आपको अल्फा मिल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट? वैल्यू टेबल फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे एंगल आपके पॉजिटिव होते हैं, हाँ या ना? तो ये अल्फा आपको वैल्यू टेबल से मिल जाएगा। ये अल्फा अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट का फाइंड करना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, समझना। आप 0 से पाई तक ट्रैवल कर रहे हो एंड वो पाई से थोड़ा पीछे आ रहे हो, इतना बैक आ रहे हो, राइट? सो इट विल बी योर पाई माइनस अल्फा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? समझना, ये इतना एंगल आपको फाइंड करना है। ये वाला एंगल आप कैसे फाइंड करोगे? तो पाई तक आ रहे हो, फिर पाई में से आप अल्फा बैक जा रहे हो, राइट? पाई माइनस अल्फा विल बी योर दिस एंगल। 0 से यहाँ तक आ रहे हो, क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन, राइट? चलो अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप फाइंड कर रहे हो, इतना तो अल्फा ही है, ये तो अल्फा ही है आपका। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो तो आपको टोटल इतना एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल आपका हो जाएगा पाई प्लस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको करना है पाई प्लस अल्फा। ये चीज क्लियर हुई एवरीवन, आया ना? चलो अब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको यहाँ पे आना है, दैट विल बी योर, अगर यहां से ही नीचे जा रहे हो तो 0 माइनस अल्फा, और अगर पूरा घूम के आ रहे हो इतना, तो पूरा घूमने वाला एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो पूरा घूम लोगे तो 2 पाई, 2 पाई माइनस अल्फा। ये वाला हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा, ये वाला आपका हो जाएगा अल्फा। क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन, हाँ या ना? सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में योर एंगल विल बी अल्फा ओनली, इन सेकंड क्वाड्रेंट इट विल बी पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस अल्फा। और ये चीजें आप कैसे लिख सकते हो? ये चीजें आप लिख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू ऑल एस टी सी, राइट? कौन सा फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है। जैसे tan के लिए हमें लेना था, tan नेगेटिव लेना था, तो tan आपका नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में, इसलिए हमने लिया पाई माइनस अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा। क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन, हाँ या ना? राइट? चलो इसे नोट डाउन कर दो क्विकली।